होली का पर्व और रंगोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन के समय किए गए उपाय बहुत लाभदायक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई मानसिक परेशानियां या बीमारी या किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा चल रही हो, तो होलिका दहन पर किए गए उपायों से उनको बहुत लाभ होता है। ऐसा पहले भी देखा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता हो और चिकित्सा से भी उसको कोई लाभ ना हो रहा हो, या ग्रह शांति कराने के बाद भी उसको परेशानी बनी हुई हो, तो होलिका दहन के समय एक पान का पत्ता लें, देसी घी में डुबोकर 2 लौंग उस पर रख दें और एक पतासा रख दें और उसके सिर पे से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा उतार के होलिका दहन में समर्पित कर दें। ऐसा करने से उसकी बीमारी में लाभ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति लगता हो कि उस पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है या कोई उसे लगता है कि किसी ने उसका बंधन किया है, तो ऐसे में इन चीजों को जो मैंने बताया है, पान का पत्ता, 2 लौंग और पतासा रख के होली को समर्पित करने के बाद 7 गोमती चक्र लें और उन एक एक 7 परिक्रमा होली की करें और एक एक गोमती चक्र को उसमें समर्पित करते चले जाएं। अगले दिन थोड़ी सी राख लाकर एक ताबीज में, चांदी के ताबीज में भर लें उस राख को और पीले या लाल रंग के धागे में उसको धारण करें। तो ऐसा आपको लगेगा कि जो आपके बंधन है या तांत्रिक प्रयोग या कोई भी ऐसा प्रयोग आपके ऊपर किया हो, उससे आपको लाभ होता दिखाई देगा। अगर कोई आपके पैसा किसी ने लिया हो और वो वापस ना कर रहा हो, तो ऐसे में एक अनार की लकड़ी लें, उस पर उसका नाम लिख दें और होलिका माता से या ईश्वर से अपने धन की वापसी की प्रार्थना करें और उसके नाम पर हरा गुलाल डाल दें और उस लकड़ी को होलिका दहन के समय होली को समर्पित करें। तो आपको लगेगा कि आपका पैसा, अब उसके मन में जरूर आएगा कि उसका पैसा मैं वापसी कर दूं। यदि राज्य से या सरकार से कोई बाधा किसी को बनी हुई हो, तो एक प्रयोग करें, आक के पौधे पर जाएं, वहीं खड़े होकर आक से प्रार्थना करें और सम्मान पूर्वक थोड़ा सा खोदकर उसकी जड़ निकाल लें, 7 छोटे छोटे टुकड़े निकाल लें। इससे किसी भी आक के पौधे को नुकसान ना हो। इस प्रकार से उसकी जड़ को 7 टुकड़े निकाल लें और होलिका दहन के समय या होलिका से जब आप पूजन के लिए जाते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनकी उल्टी परिक्रमा 7 परिक्रमा करते हुए एक एक टुकड़े को होलिका दहन में, होलिका में डालते रहें। ध्यान रहे कि वो टुकड़े होली से बाहर ना गिरें, होली के अंदर ही गिरें। तो इससे आपको जरूर लाभ होगा। यदि किसी पर भय का साया हो या किसी को डर लगता हो, भय लगता हो, बिना बात की सोच हो या ओवर थिंकिंग करता हो, तो वो व्यक्ति होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, थोड़े से काले तिल और पीली सरसों को अपने ऊपर से या पीड़ित के ऊपर से उतार कर 21 बार उतारें उल्टा और होलिका की अग्नि में उसको समर्पित कर दें। तो उससे आपको उस लगेगा कि अब भय और ओवर थिंकिंग में हमें लाभ हुआ है। बार बार आर्थिक हानि हो, परेशानी चल रही हो धन की, और पैसा आ रहा हो लेकिन फिर भी हानि के रूप में जा रहा हो या पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया हो, तो होलिका दहन की शाम को मुख्य द्वार पर अपने थोड़ा सा गुलाल छिड़के और चौखट पर, अपने मुख्य द्वार की चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क दे। 2 मुखी
आटे का एक दीपक बनाकर जहां आपने गुलाल छिड़का है उसी के ऊपर उस दीपक को रख दें और दीपक को जला दें। जब वो शांत हो जाए दीपक, तो रात्रि में उस दीपक को उठाकर जलती होली में समर्पित कर दें। जब वो दीपक ठंडा हो जाए तब होलिका में उसको समर्पित कर दें। इससे आपकी आर्थिक परेशानी में कुछ ना कुछ लाभ होगा, लेकिन दीपक जलाते समय मानसिक रूप से अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव से अपने आर्थिक हानि की प्रार्थना जरूर करेंगे, तो इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।